आज पढ़ा रहे टाइप नंबर तीसरा, ठीक है। टाइप नंबर तीसरा नहीं, टाइप नंबर दूसरा। अब टाइप नंबर पहले में हमने साधारण प्रश्न पढ़ाए ना। अब साधारण प्रश्न के बाद आप देखेंगे हम तुम्हें इसमें मिश्रित सवाल बोल रहा है। मिश्रित सवाल का मतलब है कि मतलब लासा मासा, पहली संख्या देगा दूसरी संख्या, मतलब दो संख्या मिला के क्या बनाते हैं हम, उसी से लासा निकाल लेते हैं, उसी से मासा। अभी पहले हम बता रहे हैं कि लासा निकालते कैसे हो, मासा। हालांकि दो को लासा में हम चर्चा कर चुके हैं। देखो पहले अगर हम संख्या 18 ले लें, 18 12 ले लें, समझना अच्छे से, कहते अच्छे से समझना बाबू, फिर मतलब सूत्र भी लिख रहे हैं, ये सूत्र पे आधारित क्वेश्चन है जी, ठीक है। एग्जाम में तुम्हें कहीं ना कहीं क्वेश्चन की शक्ल देखने को मिलेगी जरूर। अब तुमसे पूछेगा कि 12 18 का निकालना है, पहले हमें दोनों चीज निकालने हैं, ठीक है। पहले पॉइंट नंबर हम यहाँ देख रहे हैं, का निकालना है एचसीएफ, ठीक है। अब दूसरे में देखेंगे हम एलसीएम, और तीसरे में हम देखेंगे पहली संख्या, और चौथे में हम पॉइंट नंबर चौथे में देखेंगे कौन सी संख्या, दूसरी संख्या बनाना। समझना बात को, एचसीएफ एलसीएम पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब इनमें हम अब कौन सी ऐसी संख्या का भाग लगाएं कि दोनों संख्या काट दे। तो जैसे हम 2 का भी लगा रहे हैं, 3 का, या डायरेक्ट 6 का लगा रहे हैं, कितने का, 6 का। अब 6 का लगाए हैं 12 में, तो कितने बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। तो 6 दूनी 12, यहीं लिख लो 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ठीक है। अब देखो हमने तुम्हें कल बताया था कि जो यहाँ संख्या है ना, ये वाली टेबल है, ये टेबल कौन सी है, इस टेबल में जो बैठे के खाना खाते हैं ये रईस आदमी, जो नीचे जमीन पे खाना खाते हैं वो गरीब आदमी है। इस वाले को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ, और इसको मिला के और इसको मिला के, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। मतलब कि लासा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मासा। अब समझना बाबू, अब ये संख्या क्या है, 6, तो 6 हमारी क्या हो गई है, एचसीएफ। तो यहाँ हम 6 रख सकते हैं बढ़िया तरह से, तो 6 हमारी क्या है ये, एचसीएफ। कोई दिक्कत है। अब ये दो जो फैक्टर है ना, दो फैक्टर, ये दो फैक्टरन को हम बोलते हैं कोप्राइम संख्या। मतलब कोप्राइम संख्या का मतलब होता है कि अभाज्य संख्या, जिसके हम क्या बोल रहे हैं, अभाज्य फैक्टर, अभाज्य फैक्टर बोल रहे हैं। या जैसे हम पहले अब लासा निकाल रहे हैं, ठीक है, तो लासा निकालेंगे तो 2 6 गुणा के 2 गुणा के 3, 6 दूनी और 12 तिया 36, तो ये 36 निकल के कहा गया हमारा, लासा आ गया है। कोई दिक्कत है। अब 36 हमने निकाल दिया है लासा, मतलब मासा लासा निकालने के लिए हम तुम्हें सूत्र बताए थे। यहाँ जहाँ देख अच्छे से देखो कि एचसीएफ गुणा के, मतलब पहला फैक्टर कोप्राइम संख्या, डायरेक्ट पे लिखेंगे इधर, पहला फैक्टर कितना है, 2 गुणा के 3 का रखना, कोप्राइम संख्या रखना, और एचसीएफ कितना हमारा, तो 6 गुणा के 2 गुणा के 3, तो 6 दूनी 12 और 12 थी 36। ये बात समझ में आ रही है। अब हमने तुम्हें कहा था पहली संख्या ज्ञात करना बताएंगे और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या ज्ञात जब करेंगे तो 6 का गुणा कितने में करा देंगे, 2 में, तो 6 दूनी 12। अब 6 का गुणा कौन से फैक्टर में, दूसरे फैक्टर में, तो 6 तिया 18। तो यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो गई। पहले नंबर पे हमने क्या निकाला, मासा, दूसरे पे लासा, तीसरे पे पहली संख्या, चौथे पे दूसरी संख्या। मतलब तुम्हें अभी ज्यादातर याद रखना है, देखो प्रथम संख्या गुणा के द्वितीय संख्या बराबर के, एचसीएफ गुणा के एलसीएम। मतलब बाबू देखना, ये क्या है हमारा, ये सूत्र है। मतलब पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या बराबर के एचसीएफ गुणा के एलसीएम। ये दोनों पक्ष का होते हैं बराबर, नहीं है तो हम रख रहे हैं। भैया पहली संख्या हमारी कितनी है, 12 है ना, और दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 18। यहाँ मासा निकल के कितना आया था, 6, और लासा निकल के कितना आया था, 36। यही है ना। अब दोनों को हम बराबर करा रहे हैं, दोनों में जैसे 20 को गुणा 18 कराएंगे तो कितना हो गया, 216।
ये यहाँ भी कराएंगे 6 गुणा 6 6 36 6 × 18 और 3 हाथ से लगाएंगे तो ये कितना हो गया 216। तो तुम्हें यहाँ से याद रखना भैया कि मतलब पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या बराबर, एचसीएफ गुणा के एलसीएम, दोनों ये चीजें कब होती हैं, बराबर होती हैं। अब वहां पर एक चीज छिपाएगा और बाकी सारी चीजें देगा। अब दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, है कितने, चार पक्ष। चार पक्ष में एक पक्ष को कहा है, एक पक्ष को लुकाएगा या छिपा लेगा और बाकी तीन पक्षों को बोलेगा कि ढूंढ के ले आओ। चौथे पक्ष की मतलब संख्या कितनी थी और गारंटी कितनी रखी गई थी। तो यो वाला जो हम टाइप नंबर दूसरा पढ़ा रहे हैं ना, टाइप नंबर दूसरे में इसी की चर्चा है। कह रहा है कि एचसीएफ एलसीएम के मिश्रित प्रश्न अब का ज्ञात करवाएंगे हम, मिश्रित प्रश्न। तो यहाँ समझ में आ गया ना कि हम एचसीएफ निकालेंगे कैसे और एलसीएम निकालेंगे कैसे, पहली संख्या दूसरी संख्या, ये चीजें है ना, क्लियर है। अब सवाल दें डायरेक्ट, तो सवाल नंबर देखो, पहला देखो, अब देखो सवाल नंबर पहला देख रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर पहले में पढ़ना का कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 2079 है, मतलब 2079 है, और उनका महत्तम समावर्तक 27 है। यदि उनमें एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी, यही कह रहा ना। पहले हम देखेंगे एचसीएफ कितना दिया भैया, एचसीएफ दिया 27 और एलसीएम कितना दिया है, ठीक है 2079, ठीक है। और इसमें एक संख्या कितनी दी है, पहली संख्या कितनी दी है 189। अब ज्ञात क्या करनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, यही तो करनी है ना ज्ञात दूसरी। तो हमने सूत्र तुम्हें बताया था कि पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या बराबर के, एचसीएफ गुणा के एलसीएम, यही तो बताई थी ना। ये वाले सूत्र में तुम्हें रखना है, बाकी कहीं कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब एचसीएफ हमारा कितना है 27, एलसीएम कितना है हमारा 2079 और पहली संख्या कितनी है हमारी 189। ज्ञात क्या करनी है, दूसरी संख्या, बराबर में यही रखा है ना। अब काटो इसको, तो कितने से काट लें, ठीक है 9 से काटे तो 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 9 एकम 9। अब 3 से काटेंगे, 3 सत्ते कितना होता है बाबू 21, तो 7 दूनी 14, बच गया यहाँ कितना 6, 7 नम 63। अब बच गया यहाँ कितना 4, तो कितना होगा 7×7 = 49, तो 297। ऑप्शन देखना, ऑप्शन नंबर पहले में क्या है तो 297 का हो गई दूसरी संख्या, कोई दिक्कत है। अब कोई मतलब ऐसे भी तुम रख सकते हो, कोई कसम नहीं खाइए। वहां लिखेगा मतलब द्वितीय संख्या बराबर, ऐसे लिखता है द्वितीय संख्या बराबर के, जैसे बुक में देखोगे तो एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 2079 और गुणा के, और फिर क्या कह रहा 27 और बटे के, या पहली संख्या कितनी दी है 189। तो ये भी तो वही बात है, इसका यहाँ 33 गुणा हो जाएगा तो वही बात है। तो जैसे बेहतर क्या है, पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या बराबर के, एचसीएफ गुणा के एलसीएम, कोई दिक्कत है। अब सवाल नंबर अभी दूसरा देखेंगे, देखो सवाल संख्या दूसरी देखो, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना है 5040 और उनका महत्तम समावर्तक कितना है 6। यदि उनमें एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या कितनी है, यही कह रहा ना। अब दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम तुम्हें बताए थे सूत्र क्या आए थे, पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या बराबर के एचसीएफ गुणा के एलसीएम। यहां तक कोई दिक्कत है भैया, नहीं ना। यहाँ सीधे लिखा करो, पहले एलसीएम देखेंगे कितना है हमारा, ठीक है 5040 मतलब 5040 है, और एचसीएफ बताओ कितना है, एचसीएफ कितना अच्छे है, और पहली संख्या फर्स्ट संख्या कितनी है 210। ज्ञात कौन सी करनी है, दूसरी संख्या, यही करनी है ना। अब मान रख देंगे भैया, पहली संख्या रखेंगे तो कितनी है 210 गुणा के, इसको मान लेंगे x, नहीं मानना तो सीधे दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या रख दो,
बराबर के 50 40 और गुणा के कितना है 6। काटो, जीरो से जो जीरो कट रहा ना, कट, हाँ 210, जीरो से जीरो कट रहा है। अब 6 से काटोगे तुम तो ये 2 बार में, और ये कितना है 7, 7 49 और 7 दूनी 14 और गुणा के 2, 72 दूनी कितना होता है 144। कितना होता है 144। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत है? 72 नंबर, मतलब 72 दूनी 144। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 30 ही देखो। देखो अब सवाल नंबर 30 से देखना, वही कहानी है, तीन ही सवाल बता रहे हैं। अब तीन में एक है, अब टाइप में संख्या निकाल को ज्ञात करा दो, बाकी ऐसे एक ही साइज के 3 सवाल देखो। इसमें देखना बाबू, एचसीएफ कितना दिया है, एलसीएम, एलसीएम दिया है 1296 दिया है, यही बात है ना। अब आगे भैया क्या कह रहा है, और एचसीएफ कितना दिया है 96, और पहली संख्या दे रखी है उसने, ठीक है 864। ज्ञात क्या करनी है, दूसरी संख्या। समझना बात को, अब दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या हम मान लें कि यहाँ x है। अब रखेंगे यहाँ लासा गुणा के पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या बराबर के एलसीएम गुणा के एचसीएफ। ठीक है, या ठीक है, बाकी रख दें बाबू। पहली संख्या हमारे पास कितनी है 864 गुणा के दूसरी संख्या पता नहीं है, यही तो ज्ञात करनी है ना। अब बराबर के 1296 और गुणा के 96। ठीक है, अब ये इस 16 से काट लें, 16 छक 96, 16 पंचे 80 और 16 पंचे 80, 16 चौके 64, ये 54 बार में कट गया है। अब 6 से फिर काटेंगे तो ये 9 बार में, 6 से काटेंगे तो 9 बार में 54 है। ठीक है, अब 9 का काटेंगे तो 9 एक कम 9, यहाँ बाबू 3 बच गया ना, तो 9 तिया 9 चौके 36 और 9 चौके 36, तो दूसरी संख्या बराबर मान कितना है, कौन से नंबर पे है, बी नंबर पे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो बताओ अभी, खाली इतना तो है कि हाँ, तो काटबू से कहा है कल। देखो सवाल नंबर 14 है, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, मतलब लासा गुणा के मासा का गुणनफल कितना दिया है 33 21, यदि इनमें से एक संख्या 369 है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यही कह रहा ना। अब एचसीएफ अभी हमने तुम्हें बताया था कि पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या बराबर के, यही तो कहा था, पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या बराबर के एचसीएफ गुणा के एलसीएम। ये दोनों पोर्शन क्या है, बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, बताए थे। जैसे हमने संख्या मान लो, या एक संख्या हमने 20 और 30 ली थी, ठीक है। अब इसमें हमने कहा था कि 5 का जैसे हम भाग लगा दिया तो 5 चौके 20 और 5 छक्का 30, तो इसमें 5 क्या है ये एचसीएफ। अब एचसीएफ है, अब इसमें और एलसीएम कितना हो गया है 5 चौके 20 और 20 दिया 60। अब 5 गुणा के 60 ये हमारा लासा गुणा के मासा है। अब इसमें पहली संख्या कितनी है 20 और गुणा के दूसरी संख्या कितनी है 30, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, तो 30 गुणा के 20 कराएंगे तो कितना हो जाएगा जी 600। हाँ 600, 5 जो कि 20 और 20, हाँ तो 120 होगा। और यहाँ 5 गुणा के कितना करा देंगे 120, तो 12 पंचे 60, तो यहाँ भी कितना हो गया 600, तो ये दोनों पोर्शन बराबर है ना, तो यही बताए थे हम। तो वैसे ही में ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि एचसीएफ और गुणा के एलसीएम बराबर मान कितना दिया है 33 21, और कह रहा है कि पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या, इनमें से एक संख्या का मान दिया है, इसमें पहली संख्या का मान लो मान कितना दिया 3 6 9, ज्ञात कौन सी संख्या का करना है हमें, दूसरी संख्या का, तो वही सूत्र में रख रहे हम। देखो एचसीएफ गुणा के एलसीएम, इसका मान कितना दिया 3 3 2 1 बराबर के 3 6 9,
ज्ञात क्या करना है हमें? दूसरी संख्या। अब काट लें। अब 3 से देखो, 3 से काटे, 3 के 3 एकम 3, 3 एकम 3 और भागने गई बिंदी तिसत्ते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दी आई 9। अब 123 में जैसे काटेंगे हम तो कितने हैं? 9 दिया 27, तो कितने बार जा रहा है? 9 बार। तो मतलब दूसरी संख्या का मान हम देखेंगे यहाँ भैया कितना आ गया? 9। कोई दिक्कत है? तो दूसरी संख्या का मान कितना है? 9 है। तो 9 है, तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन है? बी। तो दूसरी संख्या कितनी है? 9। देखो भैया, अब सवाल नंबर 5वां, वो ये कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 23 तथा और एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम के दो गुणनखंड दिए हैं, मतलब कि गुणनखंड दिए 13 तथा 14, उनमें बड़ी संख्या होगी। समझना बात को। अभी हमने तुम्हें बताया था कि संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। जैसे एक संख्या हमने मान लो भैया 20 ले ली है और 30, यहाँ समझना, पहले कॉपी में नहीं बता रहा हूँ, यहाँ देखो। अब पहले यहाँ हम 5 का भाग लगा दिए हैं, तो 5 छक्का 30 और 5 सते 35, सॉरी 5 जो के 20 और 5 छक्का 30। पहला छोटा वाला फैक्टर यहाँ 13 है और यहाँ कितना है? 14। यहाँ छोटा वाला गुणनखंड कितना है? 4। और यहाँ कितना है? अब उसने कहा कि कौन सी संख्या पूछनी है, तो वो कह रहा है उनमें से बड़ी संख्या। अब इसमें भी बोल देता कि बड़ी संख्या बताओ, तो 5 का गुणा कराते 4 में, तो जी कितनी है? 20। और 5 का गुणा कराते 6 में, तो जी कितनी है? 30। तो बड़ी संख्या कितनी है? 30। बड़ी संख्या कितनी है? 30। अब वो यही से कह रहा है, या कहते तो दो संख्याओं का एचसीएफ। अब यही क्वेश्चन डायरेक्ट पे देखेंगे हम। एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया 23, और ठीक है, और कह रहा है मतलब को प्राइम नंबर दिए हैं, ठीक है। अब एक भैया दो भैया गुणनखंड दिए हैं, गुणनखंड देखना है, गुणनखंड दिए हैं। गुणनखंड पहला वाला दिया है कितना? 13, और दूसरा वाला कितना दिया है? 14। यही बात है, हमने तुम्हें कहा था जैसे संख्या निकालना है तो एचसीएफ, एचसीएफ यहाँ रखेंगे। एचसीएफ कितना? 23, और पहला वाला गुणनखंड कितना है? 13, और दूसरा वाला गुणनखंड कितना है? 14। अगर पहली संख्या निकालनी है तो मतलब इससे 23 गुणा के पहले वाले से कराएंगे, और दूसरी संख्या निकालनी है तो बड़ा वाला फैक्टर चाहिए ना हमें, ठीक है। तो गुणा कराएंगे कितने का? 14 थी 42, 14 दूनी 26, सॉरी 14 दूनी 28 और 4 32, तो कितना हो जाएगा? 322। बड़ी वाली संख्या कितनी है? 322। अब इसमें तुमसे पूछ देता, ये तो डॉक सही है ना, अब कह देता कि छोटी वाली बताओ। अब समझना बाबू, छोटी वाली संख्या में 13 का गुणा करा दे, 13 थी 39, और 13 दूनी 26 और 3 29। अब छोटी वाली संख्या, अब ठीक है, अब इसमें भी होगी ऑप्शन में बी नंबर में। अब कह देता छोटी और बड़ी संख्या का अंतर बताओ। अब समझना, तो घटाना कुछ नहीं है, यहाँ देखो 14 में से 13 गए, एक का गुणा 23 में कराओगे तो अंतर कितना है? 23 का। ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, या तो तुमसे पूछ देगा भैया कि पहली संख्या बताना, तो पहली संख्या हम फैक्टर देगा ना गुणनखंड, तो या को प्राइम नंबर देगा। तो हमने 23 का गुणा कराया पहले में 13 में, तो कितना आ गया है? 299। अब 23 का गुणा करा दिए 14 में, तो 322। अब कह देता कि छोटी संख्या कितनी? 200, और बड़ी संख्या 322। यही कहता ना, या तुमसे पूछ देता, कह देता कि भैया इन दोनों में अंतर कितने का? अब 23 में, अब तुम्हें का पता चल गया है, यहाँ देखना। एचसीएफ, एचसीएफ हमें पता है कितना है? 23, और पहली संख्या पता चल गई है कितनी है? 299। अब दूसरी संख्या हमें पता चल गई है 322। अब तुमसे क्या पूछता कि इनका लासा बताओ, इनका लासा, तो लासा भी निकाल देते हम, लासा निकाल देते। अब लासा निकालने के लिए देखो, एचसीएफ गुणा के एलसीएम बराबर के पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या। लासा निकालने के लिए यही तो करते ना। तो देख, परेशान नहीं भैया, धीरज के साथ बिल्कुल एक एक चीज समझियो। तो यहाँ भैया एचसीएफ तो हमारे पास 23 रखा है, ठीक है। अब हमारे पास एलसीएम दूरों दूर तक यहाँ लिखा नहीं है, हमको वही चीज निकालनी है। तो पहली संख्या तो दे रखी है कितनी? 299, और दूसरी संख्या कितनी दे रखी है?
322। अब इसमें काटेंगे, ये 23 से कट रहा, 23 से कम 23 एक बार, और 23 तिया 69। अब 23 तिया 69। अब 13 का गुणा करा ले जाएंगे, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 1 26 और 2 28 और 13 ती 39, 39 और 2 41। तो 41 86 हमारा क्या है लासा। हर चीज क्लियर करवाई है। देखो पहले चीज तो यहाँ दिया था ना, उसमें एसटीएफ खुद पे दिया था, तो एसटीएफ हमने ज्ञात कर लिया। अब पहली संख्या दी थी बाबू, तो पहली संख्या हमारी कितनी आई थी 299। दूसरी संख्या मतलब बड़ी संख्या दी थी, तो बड़ी संख्या कितनी ज्ञात की हमने 322। और उसने एलसीएम भी हमने ज्ञात किया है। एलसीएम कितना है 41 86। अब पूछ कर रहा हमसे, जो चीज पूछेगा उसका हम जवाब देंगे। एग्जामिनर अब इतनी औकात नहीं है कि बढ़ा के कुछ पूछेगा। मतलब 4 चीजों में से एक चीज खो जाएगी, 3 चीजें क्या करेंगी इसकी मतलब खोज निकालेंगी, यही चीज है। आगे अब इसी प्रकार का सवाल देखते हैं। 6वां नंबर देखो, अब ये सवाल संख्या कितनी है 6 है ना, 6 है। अब 6 देखना हमें। वो कह रहा दो संख्याओं के एचसीएफ 13 और तथा और लासा कितना है 455। यदि इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्तर है तो वह संख्या क्या है। इनके बीच में है, क्या कह रहा है 75 और 125 के। अब निकालेंगे हम कैसे, अभी एक बार फिर समझना। यहाँ जैसे हम संख्या यहाँ 12 रख दे ना, और यहाँ 18 रख दे। इसमें हम 6 का भाग दिलवा दिए हैं, तो 6 दूनी कितना हो गया जी 12 और 6 तिया 18। तो हमने तुम्हें बताया था कि एलसीएम बराबर के क्या होता है, ये मासा है ना एचसीएफ गुणा के। अब ये कहाँ है फैक्टर है, गुणनखंड बोल लो, गुणनखंड। ठीक है, कहो को जो गुणनखंडों का गुणनफल है। ठीक है, यह कह देते कोपराम नंबर है। तो कोपराम नंबर में हमने तुम्हें बताया था कि 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। तो जब लासा बराबर वही तो कह रहे हैं, लासा बराबर एचसीएफ गुणा के गुणनखंडों का गुणनफल, यही बात है ना। तो ऐसे ही सवाल में हमें लगाना है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 13 दिया है तथा लासा 455। यदि इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में, तो वो संख्या बतानी है, तो बता देंगे हम संख्या। अब संख्या बताने के लिए ये चीज तुम समझ में आ गई ना, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ हम समझ बता रहे कि एलसीएम बराबर ये भी होता है कि एचसीएफ गुणा के ये गुणनखंड। जैसे हम देखो इतना ही बता रहे तो हमें पहले समझो। एचसीएफ कितना आ गया इसका 6। अब 6 दूनी 12 और 12 ती 36। एलसीएम कितना आ गया है, एलसीएम कितना आ गया 36। कोई दिक्कत है, अगर इनका गुणा करा दें हम 6 दूनी 12 और 12 ती 36, तब भी तो 36 है ना, है कि नहीं है। तो देखो आगे, तो एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया 13 और एलसीएम 455 दिया है। अब वो संख्या ना तो पहली संख्या ज्ञात है ना दूसरी संख्या ज्ञात है। वो कह रहा था कि वह स्तर है, तो वह संख्या इनके बीच की संख्या उसने पूछी है, या तो ये छोटी भी हो सकती है या बड़ी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब रखेंगे हम वही कहानी, तो यहाँ रखेंगे एलसीएम बराबर के एचसीएफ गुणा के गुणनखंडों का रख दें, गुणा के गुणनखंड, यही है ना। अब इस वाले सूत्र में रख देना या कोपराम नंबर लिख दो, बात एक ही चीज है। अब एलसीएम दिया कितना हमारा बराबर के 455 दिया है। अब 455 दिया और ये कितना दिया है 13। कितना दिया 13। इसके पहले जो हम इसके खंड हैं, ये खंड निकालने हैं गुणनखंड, तो 13 का पहले हम भाग लगाएंगे। 13 का भाग यहाँ लगा के दिखा रहे हैं, ठीक है। 13 का भाग लगाया हमने 4 5 5, तो 13 13 ती 39, बच गया 6, तो 13 पना 65, 13 पना 65। अब ये यहाँ कितना मिल गया हमें, यहाँ काटने से 35 मिल गया। अब 35 के दो खंड करेंगे हम, तो 5 गुणा के 7,
हो गए ना। अब इसी इस वाले मान में रखने हैं जो गुणनखंड बोले, तो 13 गुणा के को का हो गया है 5 बाबू, और यहाँ हो गया 7। तो 13 पना एक संख्या मई का है 65, और 13 सत्ते 91। अब इनके बीच में 75 और 125 के बीच में 65 तो है नहीं है, कहाँ है? तो है क्या, है ऑप्शन में कहीं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा ही है? सी। हाँ, तो 35 के दो दो मतलब कि कोपरांत फैक्टर में तोड़ देंगे ना, तो 7 भी आवाज संख्या है और 5 भी, तो 7 पन्ना 35। अब तुमसे पूछ देता कि छोटी वाली संख्या कौन है और बड़ी वाली कौन है, लेकिन उसने ये कहा नहीं था, उसने ये बोला था कि मतलब इन दोनों के बीच में संख्या, जोन वाली संख्या 65 तो बाहर हो गई ना, 75 क्रॉस नहीं कर पाई, और ये बीच में है 91, तो कौन सा ही है 91? कोई दिक्कत? चलो ठीक है, अब आगे क्लास 30 टाइप कल पढ़ाए हम, ठीक है।